जो इनका हर प्रवक्ता रट कर टीवी पे आ जाता है, वही कहानी, वही 45 करोड़, वही 30 लाख, 30 करोड़, वही गोलमोल गोलमोल गोलमोल। कोई नई चीज इनके पास अब तक। ये कहानी तो वो कहानी थी जो 2 महीने पहले इन्होंने सुनानी शुरू की थी। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। आपने करते केजरीवाल जी से पूछे गए, वो एक का उत्तर नहीं दे पाए। वो कहां नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, एक सवाल का उत्तर दे देंगे तब तो बात आएगी। आज जितने सवाल पूछे गए, 24 घंटे का समय है। अरविंद केजरीवाल जी अपने बिल से बाहर निकलो और देश की जनता का जवाब दो, शराब के भ्रष्टाचार पर जवाब दो। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मेरा सवाल अनुराग जी से है। अनुराग जी, मनीष सिसोदिया ने आज फिर आरोप लगाया, कहा है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही है। उधर केजरीवाल ने भी कहा कि जो सरकार अच्छा काम करना चाहती है, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं, काम रुकवाना चाहते हैं, अच्छा काम कर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के संघीय ढांचे में, इसको सदा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपदा के समय जब केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में ज़्यादा समय व्यतीत कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी देश के हर मुख्यमंत्री से बातचीत करके, जिला तक बातचीत करके कोविड प्रबंधन में कैसे काम किया जाए वो कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, कोविड वैक्सीन बनाने की बात हो, दवाई देने की बात हो। आज दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जा रहा है भारत को, तो भारत ने दवाई भी, वैक्सीन भी पहुंचाई, मित्रता भी निभाई, वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सोच को आगे भी बढ़ाया है। दूसरी ओर कुछ लोग शराब माफिया के साथ मिलकर शराब में पैसा कमाने का काम कर रहे थे। ये अंतर है। आज तो वो शराफत भूलकर, अरविंद केजरीवाल जी शराफत तो दूर दूर तक आपके साथ कहीं आती ही नहीं। शराब के घोटाले में आप लोग इतने घुल मिल गए कि आम जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर तो खरा क्या उतरना, आप शराबियों के हाथ में ऊपर नीचे होने लग गए। टाइम्स नाउ से। सर, मेरा सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने आज 2 तस्वीरें दिखाई, जिसमें से एक तस्वीर वो थी जिसमें अभी उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी तस्वीर थी, और एक तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स की 1 साल पुरानी तस्वीर थी जिसमें कोरोना के पर एक रिपोर्ट थी पहले पन्ने पे, और उनका ये कहना था कि जिस तरह से कोरोना में हेल्थ का डील किया गया है उससे कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कई बार मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, आज विषय क्या है? विषय शराब घोटाला है, शराब का भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है। किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले से हटकर दुनिया भर की बातें कर दी, शराब घोटाले पर एक शब्द मनीष सिसोदिया नहीं बोल पाए। देश की जनता सवाल पूछती, मीडिया सवाल पूछता है कि शराब घोटाले पर क्या, शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों की? जवाब नहीं। 25 अक्टूबर का नोटिस आपके ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने किस किस को दिया, आपको मैं पढ़ के बता देता हूं किस किस को दिया है। आपको पता है? उन्होंने दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कार्टेल कंपनियों को, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को 25 अक्टूबर को। क्या कार्रवाई की उसके बाद? कोई नहीं। 144 करोड़ रुपए आपने किसके कहने पे वापस किया? 30 करोड़ रुपया किसके कहने पे वापस किया? अगर ये शराब कंपनियों के ठेकेदारों के खाते में गया, उनको वापस किया, तो आपको कितना मिला जरा बताएं। एक सवाल का जवाब आज नहीं दे पाए। उल्टे पांव मनीष सिसोदिया भागते नजर आए। किस बात का डर है? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? इनका जवाब हम लेकर रहेंगे। जनता भी मांगेगी, मीडिया भी मांगेगा, सीबीआई भी मांगेगा। जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही होगा। धन्यवाद। नीरज पांडे, एबीपी नीरज पांडे। मेरे भाई नीरज जी,
उत्तर प्रदेश में सीना ठोक ठोक के अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। खाता नहीं खुल पाया आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। जमानत जब्त। उत्तराखंड में वो कहते थे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खुल पाया। जमानतें जब्त होती चली गई आम आदमी पार्टी की। वो गुजरात हो, हिमाचल हो, वहां भी खाता नहीं खोल पाएंगे। और मैं कहता हूं शराब नीति में हिट विकेट हो गए हैं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हो गए हैं। सर आखिरी सवाल मैं अरे रुक जाइए, आनंद पांडे। सर आप तीनों से एक छोटा सवाल है। एक तो मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि 2-4 दिन में मुझे गिरफ्तार कर लिया। इसका क्या मतलब है? दूसरा, मनोज जी आप लोग आरोप लगा रहे थे कि 100 करोड़ का 144 करोड़ घोटाला, उनका 8 लाख करोड़ घोटाला। उनका कहना है कि जो सीबीआई की एफआईआर जो सीबीआई लेके आए थे उसमें से 1 करोड़ घोटाले के बाद कहेंगे वो रिसोर्सेज खत्म हो गए। और तीसरा, अजय जी आप लोग कह रहे हैं कि कई आरोपी भाग गए हैं, तो जो विजय नायक है क्या अगर छापे पड़े तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अवेलेबल हूँ, मेरे घर पे छापा पड़ा था, मैं खुद सीबीआई से बात कर रहा हूँ, क्या पूछना है पूछो मुझसे, सीबीआई मुझसे नहीं पूछ। देखिए, मुझे लगता है हम सारे विषयों में ना भटके। बात यह है कि शराब में घोटाला हुआ, आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, किंग पिन अरविंद केजरीवाल है, और जब तक वो जवाब नहीं देते हम लोग बार बार सवाल उठाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। हिमांशु रिपब्लिक। और यहाँ से उनको भागने नहीं देंगे। वो असली 8,000 करोड़ मैंने बोला था, एक्चुअली वो 8,100 करोड़ है। प्लीज वैसे नहीं, ब्रह्म प्रकाश दुबे जी वैसे क्वेश्चन नहीं होता है मैम। ब्रह्म प्रकाश दुबे। क्या पांडे जी, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? हिमांशु रुक जाइए। अरे भाई, 2-4 दिन में कहां आप सोच रहे हो? अरविंद केजरीवाल जी अपने बाइने हाथ यानी के, पता है ना कौन अंदर है। कौन है? सत्येंद्र जैन। मैं कहा शायद आप लोग भूल तो नहीं गए, क्योंकि उस समय सर्टिफिकेट ईमानदारी का बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन जी को। लेकिन एक नहीं 3 कोर्ट ने कहा है और जमानत नहीं दिया, और आज भी जेल में है सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्ट हैंड, और अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले में है। वो कहां होंगे, किस हालत में होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, ये समय ही बताएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे। अरे 24 का 24 में देखेंगे, 2019 में भी देख लिया हमने, 2014 में भी देखा है। देश की जनता ने 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया। हमने कहा था सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और सुशासन युक्त सरकार दी। ये मोदी जी का गुड गवर्नेंस मॉडल है, सुशासन का मॉडल है। ये देश और दुनिया में इसकी तारीफ होती है। और मैं कहना चाहता हूं 2024 में भी हम जनता के दरबार में जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पहले जैसे 282 जीते, फिर 303 जीते, अब उससे ज्यादा आगे जीतकर फिर 2024 में नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेना है? एक लास्ट क्वेश्चन है प्रदीप कुमार टोटर जी। भारतीय जनता पार्टी की एक चीयर लीडर बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए हुए एलजी, नजीब जंग जो भी गलत काम करते थे, सबसे पहले अजय माकन कूद कूद के तालियां बजाते थे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की वो बहुत बड़ी गलती थी कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ किए, उस वक्त कांग्रेस ने उसके लिए तालियां बजाई। और आज वो प्रयोग, हम तब भी कहते थे, वो प्रयोग अब पूरे देश के अंदर होंगे, और आज जो है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। और कोई सवाल है तो बताइए। सौरभ जी, एफआईआर के अंदर 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन का जिक्र बार-बार किया जा रहा है, और इसके अंदर कहा जा रहा है कि मनीष जी के क्लोज 3। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एफआईआर मेरे पास आई व्हाट्सएप पे, तो मैंने यहाँ
मनीष